अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब साइंस का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आवर अर्थ यानी कि हमारी ज़मीन। तो दुनिया के बारे में हम जानने वाले हैं, हमारी ज़मीन के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए इस रीडिंग का आगाज़ करते हैं और इसको देखते हैं। ऑल ऑफ अस लिव ऑन द अर्थ। हम सब ज़मीन पर रहते हैं। इट इज़ राउंड लाइक अ बिग बॉल। ये एक बड़ी गेंद की तरह गोल है। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ये खुश्की और पानी से बनी है। देयर आर माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड ओशियंस ऑन द अर्थ। ज़मीन पर पहाड़, जंगल, दरिया और समंदर हैं। यहाँ पर आपको माउंटेन्स यानी कि पहाड़ की तस्वीर दिख रही है। यहाँ पर फॉरेस्ट जिसका मतलब है जंगल। यहाँ पर रिवर यानी कि दरिया, ओशियन समंदर। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, यानी कि ज़मीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। ये क्योंकि पुरानी किताब है और पुरानी तहकीक है साइंसदानों की कि ज़मीन गर्दिश करती है सूरज के इर्द गिर्द। लेकिन अब की जो नई तहकीक है साइंसदानों की वो ये है कि ज़मीन रुकी हुई है और सूरज और चाँद गर्दिश कर रहे हैं ज़मीन के अतराफ़ में। ठीक है, इट स्पिन्स लाइक अ टॉप। ये लट्टू की तरह घूमती है। ठीक है, इट स्पिन्स केजेस डे एंड नाइट। इसका घूमना दिन और रात का सबब बनता है। ठीक है, तो ये पुरानी बातें लिखी हुई हैं साइंसदानों की। पुरानी जो तहकीक थी पहले की वो यही थी कि ज़मीन घूम रही है, सूरज और चाँद अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन नई जो मॉडर्न तहकीक ये है कि ज़मीन रुकी हुई है और सूरज और चाँद इसके अतराफ़ में घूम रहे हैं। ठीक है, आगे इसके सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1 है वेयर डू वी लिव, यानी कि हम कहाँ रहते हैं। तो जवाब हम लिखेंगे वी लिव ऑन द अर्थ, EARTH अर्थ, यानी कि हम ज़मीन पर रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है, ज़मीन जो है हमारी, उसकी शक्ल, शेप क्या है उसका। तो द शेप ऑफ अर्थ इज़ लाइक अ बिग बॉल। ठीक है, यानी कि जो शेप है ज़मीन का वो बिल्कुल एक बड़ी गेंद की तरह है। ठीक है, तीसरा सवाल देखें, व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, यानी कि ये ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, खुश्की और पानी। तो हम लिखेंगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड, LAND लैंड, एंड वाटर, WATER वाटर। ठीक है, यानी कि ज़मीन ये खुश्की और पानी से बनी है। ठीक है, चौथा सवाल है व्हाट केजेस डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात का सबब क्या है। तो दिन और रात का सबब चैप्टर के लिहाज से ये है कि अर्थ स्पिन। ठीक है, केजेस पढ़ें या फिर कॉजेस पढ़ें, एक ही बात है। ठीक है, कॉजेस डे एंड नाइट, यानी कि ज़मीन का घूमना दिन और रात का सबब बनता है। ठीक है, देखिए आगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 है ऑल ऑफ अस लिव ऑन द डैश, यानी कि हमने जो रीडिंग में पढ़ा है
वही हम यहाँ पर लिखेंगे, लिव ऑन अर्थ, EARTH, अर्थ। ठीक है, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में अर्थ आएगा। दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है द अर्थ इज़ डैश लाइक अ बिग बॉल, यानी कि द अर्थ इज़ राउंड, ROUND, राउंड। द ब्लैंक्स है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द डैश, यानी कि हमने रीडिंग में पढ़ा है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, SUN, सन। ठीक है, आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स है द अर्थ डैश कॉजेज डे एंड नाइट, यानी कि द अर्थ स्पिन, SPIN, स्पिन। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर वही है ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको लगे स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पर आप सही लिखेंगे, और अगर आपको लगे गलत है तो यहाँ पर आप क्रॉस का साइन लगा दें। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, ज़मीन खुश्की और पानी से बनी है, यही हमने पढ़ा है तो सही है। 2 है देयर आर माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड ओशियन ऑन द अर्थ, ज़मीन पर पहाड़, जंगल, दरिया और समंदर हैं, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये बात सही है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून, ज़मीन चाँद के गिर्द गर्दिश करती है, नहीं सूरज के गिर्द, हमने पढ़ा है। द अर्थ डज़ नॉट स्पिन, ज़मीन नहीं घूमती, आज की तहकीक के हिसाब से नहीं घूमती है, लेकिन जो बुक में पुरानी तहकीक लिखी हुई है उसके हिसाब से घूमती है, तो यहाँ पर हम यानी कि गलत का साइन लगाएंगे। ठीक है, बुक के हिसाब से घूमती है और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं घूमती। ठीक है, आगे देखें लिखा हुआ है नेम द फॉलोइंग लैंड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड बैंक, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं। अब जौन सी तस्वीर है उसका नाम आपको इस तस्वीर के नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पहली तस्वीर में दिख रहा है रेगिस्तान की तस्वीर है ये, तो रेगिस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिज़र्ट कहते हैं, तो पहली तस्वीर में तो ये आ जाएगा डिज़र्ट। ठीक है, डिज़र्ट मीन रेगिस्तान, तो DESERT, डिज़र्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है ये झील है। ठीक है, झील है ये, तो झील को कहते हैं लेक इंग्लिश में, तो हम यहाँ पर लेक लिखेंगे। दूसरी तस्वीर में ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये एक आइलैंड है, आइलैंड मीन्स जज़ीरा। ठीक है, तो ये रहा आइलैंड, तो आइलैंड को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको माउंटेन की तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम माउंटेन यहाँ पर लिखेंगे MOUNTAIN, माउंटेन। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है जिसके अंदर से लावा बाहर आ रहा है, तो इसको कहते हैं वोल्केनो, यानी कि आतिश फिशा। तो वोल्केनो हम यहाँ पर लिखेंगे VOL। ठीक है, CANO, वोल्केनो। ठीक है, तो नाजरीन यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 साइंस का कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।